क्लास 12 के सभी प्यारे स्टूडेंट्स को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS क्लासिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12 के हैं उनके लिए ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कक्षा 12 में जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें सबसे ज़्यादा अगर आप फेल होते हैं तो क्लास 12 के बच्चे होते हैं। देखिए, जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स होते हैं ये तो फेल होते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर हम क्लास 12 के बच्चों के बारे में बात करें तो क्लास 12 के बच्चे बहुत ज़्यादा फेल होते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, किस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं, और लास्ट के 2 मंथ यानी कि जो अंतिम 2 मंथ हैं इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कि जिससे हम फेल ना हो सके, अच्छे से हमारा मार्क्स आ जाए। तो इस वीडियो में हम सब कुछ बात करने वाले हैं, सारे जो डाउट्स हैं आपके क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम यानी कि बहुत ही कम है। यानी कि आपका जो एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है वो 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। कब से हो रहा है डियर स्टूडेंट्स? 24 फरवरी से यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 24 किससे हो रहा है? 24 फरवरी से यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। अब जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 24 फरवरी से, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे सारे सब्जेक्ट को मेंटेन करना है, कैसे पढ़ना है। देखिए, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें आपका, तो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हम बात करें यहाँ पर रसायन विज्ञान होता है, ठीक है, जिसको आप केमिस्ट्री कहते हैं। और दूसरा आपका क्या होता है, भौतिक विज्ञान जिसको हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। और तीसरा अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आपका क्या होता है, अंग्रेजी होता है, ठीक है, अंग्रेजी होता है जिसको इंग्लिश कहते हैं। और चौथा आपका क्या होता है, जीव विज्ञान, ठीक है, जीव। और यहाँ पे क्या होता है, विज्ञान, और एक ऑब्लिक करके आपका क्या होता है, मैथ होता है, यानी कि जिसको क्या कहते हो, गणित कहते हैं, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं। एक सब्जेक्ट और आपका बचता है जिसको आप क्या कहते हैं, हिंदी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट से ही बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे फेल हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, कैसे आप पढ़ाई करते हैं लास्ट के टाइम में, लास्ट के जो टाइम होते हैं उसमें कैसे आपको रणनीति बनानी है, ये जानना बहुत ज़रूरी होते हैं, जो हर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है, ठीक है। देखिए, जैसे मान लो इन 5 सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट्स का बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट होता है, मान लीजिए अंग्रेजी और हिंदी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। आपने अंग्रेजी और हिंदी को तो तैयार कर लिया, आपने 100/100 चलो ठीक है लेते आए, आप 100 में 100 लेके चले आए, हिंदी में भी 100/100 लेके चले आए, चलो ठीक है। लेकिन अदर जो सब्जेक्ट आपके रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान है, ठीक है, और आपका जो है क्या कहते हैं, ये गणित हो जाता है। इसमें क्या होता है, अगर आपका ये अच्छे से तैयार नहीं है तो फिर क्या हुआ, रेशियो आपका क्या हो जाता है, परसेंटेज का वो डाउन हो जाता है, क्योंकि आपने इसमें दोनों तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, और इस सब्जेक्ट में पास मार्किंग भी लाने आपके मुश्किल हो जाते हैं। यही कारण होता है कि आप जो है क्या हो जाते हैं, क्लास 12 में फेल हो जाते हैं। तो ऐसे बचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको सारे सब्जेक्ट का एक टाइम स्ट्रेटजी आपको बनाना पड़ेगा। अब ये 2 से ढाई महीने क्या होगा, टाइम टेबल एक सेट करना पड़ेगा, यानी कि टाइम टेबल आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। और टोटली आपको जो 5 सब्जेक्ट दिख रहे हैं ना, जो आपको 5 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, इन 5 सब्जेक्ट का अच्छे से मेंटेन तरीके से पढ़ाई करना है। वो कैसे कर पाओगे? देखिए, 5 सब्जेक्ट का मेंटेन का मतलब ये कि जब आपका टाइम टेबल सेट हो जाएगा कि आपको कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो अगर आप सारे सब्जेक्ट में टाइम दे रहे हो सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, खूब अच्छा टाइम दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपके सारे सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे। जब सारे सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे तो जब आप एग्जाम देने जाओगे, कक्षा 12 के बच्चों का फेल होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आपने सारे सब्जेक्ट में क्या किया है, मेहनत किया है। वही स्टूडेंट्स फेल होता है जो क्या करता है कि 1-2 सब्जेक्ट को खूब अच्छे से मेंटेन कर लेता है, अच्छा तो पढ़ लिया, लेकिन अदर सब्जेक्ट को इग्नोर कर देता है, ठीक है। अदर सब्जेक्ट को आपने इग्नोर किया तो उसी सब्जेक्ट में आप क्या कर जाते हैं, पास मार्किंग तक भी नहीं पहुंचते, वहीं से फेल हो जाते हैं। तो इन जो है लापरवाही से आपको बचना है। अभी आपके पास टाइम है, आपको वही क्वेश्चन से पढ़ लें। आपको देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि आप पढ़ाई कैसे करते हैं। आपको पूरी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं कि आपको सारी बुक से पूरा जो है एक्सरसाइज हल करना है, स्टार्ट कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से देखना है, ठीक है। क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जो आपको लगता है कि एग्जाम में आ सकता है, आपका दिल और दिमाग क्या कहता है उस हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, हवा हवाई आपको नहीं पढ़ना है,
ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ोगे ना तो आराम से इजीली आपका क्लास 12 में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, आप फेल भी नहीं होंगे, क्वालिफाई भी कर जाएंगे। ठीक है, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है और दूसरा आपको मॉडल पेपर जो होता है ना हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, ये हल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मॉडल पेपर आप हल करोगे, आपको आइडिया हो जाता है किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हो जाता है। और प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर आपको हल कर लेना है, प्रीवियस पेपर हल कर लेना है। और मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया प्रीवियस ईयर पेपर का, अभी तक नहीं देखे तो जल्दी से देख लें। अगर इन चीज़ों को आप करते हो तो क्लास 12 में कभी फेल नहीं होंगे। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, अगर ये गलतियाँ करोगे तो पक्का आप क्लास 12 में फेल हो जाते हो। यही कारण है कि बहुत सारे बच्चे क्लास 12 में फेल हो जाते हैं, और क्लास 12 में ही सबसे ज़्यादा फेल हो जाते हैं, 10th क्लास में तो कोई फेल ही नहीं होता है। तो इन लापरवाही से डियर स्टूडेंट्स आपको बचना है। आपके पास टाइम कम है, हर सब्जेक्ट में फोकस करें, हर सब्जेक्ट को बराबर तरीके से पढ़ें, टाइम दें हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अभी तक आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा ये मैटर नहीं करता है, लेकिन 2 से ढाई महीने अगर सिस्टमेटिक आप पढ़ लेते हो ना, एक अच्छे तरीके से आप पढ़ लेते हो ना, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। पास तो हो ही जाओगे और अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाओगे, अच्छे परसेंटेज आप गेन कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्लास 12 के स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देखेंगे उनको बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा और चीज़ें आपको समझ में आ भी जाएंगी। और वीडियो के लिंक को शेयर करिएगा, एक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो करना जो है कंपलसरी हो जाता है। अपना प्यार जरूर दिखाइएगा, ठीक है, सपोर्ट करिएगा। हम ऐसी वीडियो आपके लिए बेहतरीन तरीके से लाते रहेंगे। सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, कौन से टॉपिक पूछ सकता है कौन सा नहीं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।